कहिए कैसे हैं आप। आ गई हूँ मैं एक बार फिर नई कलम नए कलाम के तत्वाधान में। निशा अतुल्य आपके लिए लेकर आई हूँ नवरस। जी हाँ, एक बार फिर 9 रसों का आनंद एक साथ लीजिए और हो जाइए इस महामारी में तरोताजा। नवरस एक बार फिर से सुनिए, आनंद लीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। माँ शारदा को नमन करती हूँ। इस नवरस में सहयोग देने वाले सभी उपस्थित प्रबुद्ध जन व श्रेष्ठ रचनाकारों का अभिवादन करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। मैं नई कलम नया कलाम की आयोजक आज मंच पर अपने संस्थापक पागल फकीरा का, आज के हमारे अध्यक्ष अतिथि पंकज अंगार जी का व आज की कार्यक्रम अध्यक्षा सुनीता जुगरान जी का मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। सभी करतल ध्वनि से आपका स्वागत करेंगे। आप आइए, कृपया अपना आसन ग्रहण कीजिए। हमारी आज की संचालिका हैं यामा शर्मा उमेश जी, जो अपने आप में नई कलम नया कलाम की पूर्ण हस्ताक्षर हैं। आप किसी परिचय की मोहताज नहीं, आपने अक्सर देखा ही है हमारे कार्यक्रमों में इन्हें। कृपया यामा शर्मा उमेश जी आए और कार्य का संचालन करें, मंच को गति प्रदान करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदा को नमन। नमस्कार, मैं यामा शर्मा उमेश नई कलम नया कलाम के मंच पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आदरणीय प्रफुल्ल पांड्या जी द्वारा लिखी कुछ पंक्तियां इस मंच को समर्पित करती हूँ। क्षितिज पर दूर सूरज चमका, सुबह खड़ी है आने को, धुंध हटेगी धूप खिलेगी फिर दिन नया है छाने को, साहिल पर बैठे बैठे डरते रहने से क्या होगा दोस्त, माँ लहरों से लड़ना होगा उस पार समंदर जाने को। ऐसे लहरों से लड़ते हुए हम सब नई कलम नया कलाम को नवरस भाग 3 तक लेकर आए। आपका सबका स्वागत है। हर दिन जाता है, हर दिन आता है, गौर करें तो नई सौगात देकर जाता है। हर पल जिसे मनानी आती हैं खुशियां, जीवन का मकसद वही समझ पाता है। ऐसी खुशियां मनाते हुए मैं आप सबको अपने संस्थापक जी का परिचय देती हूँ। हमारे गुरु संस्थापक आदरणीय प्रफुल्ल पांड्या जी एक सफल व्यवसायी, अपने साहित्यिक अभिरुचि के चलते एक नया आयाम नई कलम नया कलाम के रूप में साहित्य जगत को दे सकते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण है। आदरणीय प्रफुल्ल जी, मंच पर आपका स्वागत है। आदरणीय लाखन सिंह बुधरे सौमित्र के शब्दों में कि मित्र बोले कभी तुम्हें क्या भासता है, चित्र में तो नित नया कुछ झांकता है। जागते सौमित्र बोले मित्र सुन लो आग की लंबी गुफा से रास्ता है। ऐसी आग की लंबी गुफा से तपते हुए हम सबको लेकर आए आदरणीय प्रफुल्ल पांड्या जी, आपका स्वागत है। कार्यक्रम के आयोजन में हम सबकी प्रेरणास्पद हमारे आयोजिका आदरणीय निशा अतुल्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सशक्त लेखनी के महारथी हैं। आदरणीय दीपिका सतोदिया सखी जी, आपका स्वागत है। आप भी सशक्त लेखनी के महारथी हैं। इस आयोजन के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री पंकज अंगार जी का अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। आप मशहूर कवि, किसी परिचय के मोहताज नहीं। आपकी लिखी ही कुछ पंक्तियां मैं आपको ही समर्पित करती हूँ कि जिंदगी से जो मिली सौगात तुमको सौंप दूंगा, जिंदगी से जो मिली सौगात तुमको सौंप दूंगा, दिल के सारे संदली जज्बात तुमको सौंप दूंगा, तुम अधर की लालिमा को अंश मुझको सौंप देना, मैं प्रणय एक गुलाबी रात तुमको सौंप दूंगा। इसी अनुक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय लाखन सिंह बुधरे सौमित्र की जो मेरे चाचा जी हैं, मैनप्रीत हैं, उनकी लिखी 4 एक मुक्तक आपको समर्पित करती हूँ कि हर कदम अगला यहाँ बिल्कुल अकेला है और हर पिछले कदम के साथ मेला है। रह गया पीछे मिलता युग कदम उनसे, हर कदम जिनका प्रकृति के साथ खेला है। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कभी कभी मैं इनका संचालन करते हुए अब मैं आदरणीय अध्यक्षा जी का आपसे परिचय कराती हूँ। हमारे आदरणीय अध्यक्षा जी सुमित्रा जुगलान जी शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हैं।
सशक्त लेखनी की भारती आपका स्वागत है, अभिनंदन। कार्यक्रम का संचालन करते हुए, कवि सम्मेलन का संचालन करते हुए और नवरस से परिपूर्ण मंच की शोभा बढ़ाने के लिए तत्पर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे रचनाकारों का। श्रृंगार रस रति की प्रस्तुति लेकर आ रही हैं आदरणीय प्रेमलता सजमान जी। हास्य की प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं अंश रंधे जी। करुण रस शो की प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं आदरणीय प्रमोद जोशी जी। रौद्र स्कोर की प्रस्तुति लेकर आ रही हैं आदरणीय सुमित्रा जुगलान जी। वीर रस उत्साह की प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं आदरणीय सुनील शर्मा जी। भयानक रस भय की प्रस्तुति लेकर आ रही हैं आदरणीय सपना सराफ जी। विवश रस गणा की प्रस्तुति लेकर आ रही हैं आदरणीय रिद्धि भट्ट जी। अद्भुत रस आश्चर्य की प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं आदरणीय शांति प्रकाश जिज्ञासु जी। और शांत रस निर्वेद की प्रस्तुति लेकर आ रही हैं आदरणीय व्यंजना आनंद जी। आप सबका स्वागत है। नवरस की कविताओं के परिचय के बाद कार्यक्रम का संचालन के लिए सरस्वती वंदना के लिए जो सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रही है आदरणीय दीपिका सतोदिया सखी जी और राष्ट्रगान की प्रस्तुति दे रही हैं आदरणीय वृंदा भंडारी जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सांकेतिक दीप प्रज्वलन के लिए मैं दीपक के प्रति एक मुक्तक आदरणीय लखन सिंह भदौरिया स्वामी जी का समर्पित कर रही हूँ कि आग से जलता नहीं वह हूं मैं, नीर से गलता नहीं जो वह हूं मैं, पाई से हिलता नहीं वह हूं मैं, पास रह मिलता नहीं वह हूं मैं। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापं, दीप ज्योति नमस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदः, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योतिर्नमस्तुते। आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमस्तुते। ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय, गुरुज्योति नमस्तुते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सरस्वती वंदना के लिए मैं डॉक्टर दीपिका सतोदिया सखी जी को आमंत्रित कर रही हूँ। वर्दे वीणा वादने वर्दे, आप आए और सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। आदरणीय दीपिका सतोदिया सखी जी। तो शुरू करती हूँ सरस्वती वंदना। माँ शारदे को हम सब मिलकर याद करते हैं तो कहते हैं, माँ मुझे वरदान दे, माँ माँ मुझे वरदान दे, माँ मुझे वरदान दे, माँ मुझे वरदान दे। माँ शारदे वरदान दे, माँ मुझे वरदान दे, माँ मुझे वरदान दे, माँ शारदे वरदान दे। झोली माँ मेरी भर दे, झोली माँ मेरी भर दे, खुशियों का मुझको वर दे। झोली माँ मेरी वर दे, खुशियों का मुझको वर दे। शब्द वर्ण ज्ञान दे, शब्द वर्ण ज्ञान दे, शब्द वर्ण ज्ञान दे, कलात्मक लेखन दे। शब्द वर्ण ज्ञान दे, कलात्मक लेखन तू दे। माँ मुझे वरदान दे, माँ माँ मुझे वरदान दे, माँ मुझे वरदान दे, माँ मुझे वरदान दे। लेखनी में जान दे, माँ लेखनी में जान दे, इज्जत मान सम्मान दे। माँ लेखनी में जान दे, माँ इज्जत मान सम्मान दे। मधुर कंठ का माँ दान दे, मधुर कंठ का माँ दान दे।
माँ सुररले में ढाल दे, माँ सुररले में ढाल दे, माँ मुझे वरदान दे, माँ मुझे वरदान दे, माँ मुझे वरदान दे, माँ मुझे वरदान दे। कुछ अनोखी लेखनी दे, कुछ अनोखी लेखनी दे, जादू सी कलम दे दे, कुछ अनोखी लेखनी दे, जादू सी कलम दे दे। नोबेल पुरस्कार दे दे, विश्व में बेटी का नाम जड़ दे, नोबेल पुरस्कार दे दे, विश्व में बेटी का नाम जड़ दे। माँ मुझे वरदान दे, 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 माँ शारदे वरदान दे, माँ शारदे वरदान दे, माँ मुझे वरदान दे, माँ मुझे वरदान दे, माँ मुझे वरदान दे, माँ शारदे वरदान दे, माँ शारदे वरदान दे, माँ शारदे वरदान दे। माँ लेखनी मेरी तार दे, माँ लेखनी मेरी तार दे। माँ मुझे वरदान दे, 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 माँ शारदे वरदान दे। डॉक्टर दीपिका सुतोदिया सखी जी, आपने सरस्वती वंदना की बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथि देवो भव कहती है भारत की धरा, स्वागत करते आपका निभा रहे हैं परंपरा। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री पंकज अंगार जी, मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया जोरदार तालियों से आज के मुख्य अतिथि का स्वागत कीजिए। नमस्कार, मैं कवि पंकज अंगार, नई कलम नया कलाम के संचालन मंडल आदरणीय प्रफुल्ल पांडे जी, निशा अतुल्य जी और दीपिका सुतोदिया का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं एक अच्छे प्रयास के लिए। उन्होंने अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से इस देश में सभी रसों के कवियों की जो संभावनाशील हैं, जो उदीयमान हैं, ऐसे कवियों को खोजकर उन्हें अपने कार्यक्रम में स्थान देकर एक मंच देने का प्रयास किया है। ये एक अभिनव प्रयास है जो साहित्य को और हिंदी कविता को पोषित करेगा, इसको संरक्षण प्रदान करेगा। मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं इनका, उनके सत्प्रयासों के लिए। और 4 पंक्तियां जो उन्होंने अपने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर इस एपिसोड में मुझे शामिल करने का निर्णय लिया, उसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। और ये 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि 5 जन्म में स्वर फूंका है राम धनुर्संधान लिखा, 5 जन्म में स्वर फूंका है राम धनुर्संधान लिखा, 5 जन्म में स्वर फूंका है राम धनुर्संधान लिखा, भगत सिंह की फांसी गाई शेखर का बलिदान लिखा, और दुनिया मेरे हाथ में शाही देकर बोली प्रेम लिखो, दुनिया मेरे हाथ में शाही देकर बोली प्रेम लिखो, कलम लहू में डुबो के लेकिन मैंने हिंदुस्तान लिखा, कलम लहू में डुबो के लेकिन मैंने हिंदुस्तान लिखा। एक बार फिर प्रफुल्ल पांडे जी का, निशा अतुल्य जी का और दीपिका सुतोदिया सखी जी का हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन, और आप सभी का भी आभार। आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय। आपकी गरिमा में उपस्थिति हम सब के लिए प्रेरणास्पद रही। आदरणीय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आयोजन की अध्यक्षा आज श्रीमती सुमित्रा जुगलान जी से कवि सम्मेलन आरंभ करने की अनुमति चाहती हूँ। कृपया अनुमति प्रदान करें। नई कलम नया कलाम भावना नगर द्वारा आयोजित इस काव्य गोष्ठी के शुभारंभ के लिए मैं इसकी सुंदर संचालन करने वाली यामा जी को कार्यक्रम के शुभारंभ की अनुमति देती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्षा जी। आज के कवि सम्मेलन की तीर्थ में काव्य की रसमयी यात्रा को विविध रसों के माध्यम से प्रस्तुत करने से पहले मैं श्री लखन सिंह भदौरिया जी सौमित्र जो मैनपुरी से हैं, उनका एक मुक्त इस मंच को समर्पित कर रही हूँ कि कविता का शैशव किशोर होता जाता था,
मीरा के दर्द से कभी रोता जाता था। पीर की उषा मुस्कुराए शिष्य के आनंद पर पौ फटती जाती थी, बोर होता जाता था। ऐसे एक नई सुबह, नया भोर, नवरस भाग 3 कवि सम्मेलन का संचालन करते हुए अब हम श्रृंगार रस की तरफ चल रहे हैं। श्रृंगार रस आकर्षक की वृद्धि एवं प्राप्ति ही श्रृंगार रस है। मंच की शोभा बढ़ाने के लिए श्रृंगार रस की प्रस्तुति देने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ। आप देहरादून से हैं। अपनी लिखी कुछ पंक्तियां मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। प्रेम का संदेश तेरा अधरों पर मैंने संजोया, शब्दों की अभिव्यक्ति तेरी भाव में मैंने पिरोया। प्रेम का संदेश तेरा, ऐसे प्रेम के संदेश को लेकर आती हुई हमारे मंच को सजाती हुई आदरणीय प्रेमलता संजवान जी, जोरदार तालियों से आपका स्वागत कीजिए। नमस्कार। मैं आज आपको अपनी श्रृंगार रस में एक रचना सुना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी, तो सुनिएगा। यूं तो पिया हर दिन सजती हूँ, मैं तो तेरे ही नाम से। यूं तो पिया हर दिन सजती हूँ, मैं तो तेरे ही नाम से। आज जरा और निखर रही, मैं तो तेरे ही नाम से। आज जरा और निखर रही, मैं तो तेरे ही नाम से। खुद का ऐतराज खुद के पास रखे जमाना, खुद का ऐतराज खुद के पास रखे जमाना। मुझे सुकून वफा मिली तो बस एक तेरे नाम से। यूं तो पिया हर दिन सजती हूँ, मैं तो तेरे ही नाम से। जब नख सिक तक तू ही संवारे मेरे सारे अरमां, जब नख सिक तक तू ही संवारे मेरे सारे अरमां। तो मेरा सजना और संवरना जायज है तेरे ही नाम से। यूं तो पिया हर दिन सजती हूँ, मैं तो तेरे ही नाम से। जमाना गुजर गया लिबास नूर में आईना देखे। जमाना गुजर गया लिबासे नूर में आईना देखे। तेरी आँखों में खुद का वजूद देखूं तेरे ही नाम से। यूं तो पिया हर दिन सजती हूँ, मैं तो तेरे ही नाम से। कभी शुक्रिया नहीं कहा जुबाने अल्फाजों ने, कभी शुक्रिया
नहीं कहा जुबान अल्फाजों ने। एक दिन ही सही खामोश मोहब्बत तेरे ही नाम से, यूं तो पिया हर दिन सजती हूँ मैं तो तेरे ही नाम से। फिजाओं में महक हो जज्बातों के थिरकने की, फिजाओं में महक हो जज्बातों के थिरकने की। बिंदिया लगा सिंदूर सजाऊं एक तेरे ही नाम से। बिंदिया लगा सिंदूर सजाऊं एक तेरे ही नाम से, यूं तो पिया हर दिन सजती हूँ मैं तो तेरे ही नाम से। यूं ही तो प्रेम जाया न हो मेरा आरज़ू में तेरी, यूं ही तो प्रेम जाया न हो मेरा आरज़ू में तेरी। जन्म जन्मों बांधा है रूह का रिश्ता तेरे ही नाम से। जन्म जन्मों बांधा है रूह का रिश्ता तेरे ही नाम से, यूं तो पिया हर दिन सजती हूँ मैं तो तेरे ही नाम से। आज जरा और निखर रही मैं तो तेरे ही नाम से। आज जरा और ही निखर रही मैं तो तेरे ही नाम से। धन्यवाद। मैं प्रेमलता सजवान, देहरादून से। वाह, बहुत सुंदर प्रस्तुति प्रेमलता जी। श्रृंगार रस की आपने बहुत अच्छी अनुभूति कराई। अब हम इस काव्य यात्रा को हास्य रस की तरफ लेकर जा रहे हैं। हास्य रस वह जो मनोरंजन का भाव है जो किसी अनोखी और विशिष्ट चेष्टा को देखकर उत्पन्न होता है। अब हम आपको हास्य रस से सराबोर करने के लिए मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं अंश रंधे जी को। आपके लिए हुल्लड़ मुरादाबादी की 2 पंक्तियां समर्पित कर रहे हैं कि जो भी दोहा पाठ में ताली नहीं बजाए, जो भी दोहा पाठ में ताली नहीं बजाए, उस नर को विद फैमिली पुलिस पकड़ ले जाए, उस नर को विद फैमिली पुलिस पकड़ ले जाए। आइए जोरदार तालियों से आपका स्वागत है। नमस्कार। विद्या और कला की देवी माँ सरस्वती के चरणों में नमन। मंच पर उपस्थित सभी महान कवियों को मेरा प्रणाम। नई कलम नया कलाम द्वारा आयोजित नवरस कवि सम्मेलन में मैं मास्टर अंश प्रस्तुत कर रहा हूँ हास्य रस। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ हमारी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष माननीय श्री पागल फकीरा जी का, जिन्होंने मुझे आज अपनी कविता प्रस्तुत करने का अवसर दिया। तो चलिए आप सभी को हंसी खुशी की दुनिया में ले चलता हूँ। हास्य ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता, हमारे आसपास की चीज़ों में ही हास्य उत्पन्न हो जाता है। अब एक बार एक अमेरिकन एक हिंदुस्तानी से टकराया
और बोला कि यदि तुम्हारा भारत देश इतना महान है तो संसार के इतने सारे आविष्कारों में तुम्हारे देश का क्या योगदान है। हिंदुस्तानी बोला, रे अमेरिकन सुन, संसार की सबसे पहली फायर प्रूफ लेडी भारत में हुई, नाम था होलिका। आग में जलती नहीं थी, इसलिए उस वक्त फायर ब्रिगेड चलती नहीं थी। संसार के सबसे पहले पत्रकार भारत में हुए, नारद जी, जो किसी राज्य व्यवस्था से नहीं डरते थे और तीनों लोगों की सनसनीखेज रिपोर्टिंग किया करते थे। संसार के सबसे पहले कमेंटेटर संजय भारत में हुए, जिन्होंने एक नया इतिहास रचाया और महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल उन्हीं ने अंधे धृतराष्ट्र को सुनाया। दादागिरी करना भी हम ही ने दुनिया को सिखाया, क्योंकि आज से कई वर्षों पहले हमारे शनिदेव ने ऐसा आतंक मचाया। हफ्ता वसूली का रिवाज शनिदेव के शिष्यों ने चलाया। आज भी हर शनिवार को शनिदेव के शिष्य आते हैं और उनका फोटो दिखाकर उनके नाम पे हफ्ता वसूल के ले जाते हैं। ये सब सुनकर अमेरिकन बोला, यार फालतू की बातें छोड़, कोई ढंग का आविष्कार हो तो वो सुना। जैसे हमने इंसान की किडनी बदल दी, बाईपास सर्जरी करा दी। हिंदुस्तानी बोला, रे अमेरिकन, सर्जरी का आइडिया ही हमने दुनिया को दिया था। और तू ही बता कि गणेश जी का ऑपरेशन क्या तेरे बाप ने किया था। यह सुनकर अमेरिकन हड़बड़ाया, गुस्से में कुछ बड़बड़ाया और देखते ही देखते चलता फिरता नजर आया। तब से मुझे अपने देश पर मान है और दुनिया में मुल्क चाहे कितने भी हो, मगर सब में मेरा भारत महान है। वैसे अगर आज की बात की जाए तो भारत और सभी देशों में कोरोना वायरस फैला हुआ है और कोरोना वायरस से जुड़ी हुई एक कविता मैंने तैयार की है। कविता का शीर्षक है कोरोना ठहरा परदेसी। वैसे जितने भी व्यूअर्स इस समय हमें देख रहे हैं उन्हें एक बात कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ सिंगिंग को उतना ध्यान मत दीजिए, लेकिन कविता की भावना से जुड़ जाइए और इस कविता में समरस हो जाइए। तो कविता का शीर्षक है कोरोना ठहरा परदेसी। कोरोना ठहरा परदेसी, कोरोना ठहरा परदेसी, ज़्यादा टिक ना पाएगा, पहली वैक्सीन आते ही भारत से भाग जाएगा। कोरोना ठहरा परदेसी, ज़्यादा टिक ना पाएगा, बिना काम लॉकडाउन में घूमने जो जाएगा, बिना काम लॉकडाउन में घूमने जो जाएगा, डंडे खा के पुलिस के हाथ पैर तुड़ाएगा। मास्क सैनिटाइजर को तू कभी ना भूलना, बिना मास्क निकलेगा फाइन भर के आएगा। जिससे भी तू मिलना हाथ जोड़ कर मिलना, हाथ जो मिलाएगा कोरोना फैलाएगा। जब तुम्हें अकेले में क्वारंटाइन करेंगे, 15 दिन अकेले में कैसे तू बिताएगा। क्या करेगा तू आखिर कब्र में चले जाकर, क्या करेगा तू आखिर कब्र में चले जाकर, क्योंकि कोविड ने दी दस्तक वो माह जनवरी था, मरीज मर रहे थे। फिर माह फरवरी में जनता कर्फ्यू आया, महीना मार्च लेकर डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया था टॉर्च लेकर। अप्रैल आते आते मौसम बदल रहा था, लॉकडाउन के चक्कर में मई गुजर रहा था। लेकिन जून जो आया डरने लगा ज़माना, फिल्मी हस्तियों को दुख से पड़ा गवाना। जुलाई में होने लगे मामले कम, सरकार ने फिर दिया अनलॉक का डिसीजन। लेकिन ये क्या बताऊं कि हाल खस्ता है, लेकिन ये क्या बताऊं कि हाल खस्ता है। बाकी अभी भी 2020 का रास्ता है, क्या करेगा तू आखिर कब्र में चले जाकर, क्या करेगा तू आखिर कब्र में चले जाकर। आंसू बहाएगा बड़ा पछताएगा, नियम जो तोड़ेगा मिट्टी में मिल जाएगा। कोरोना ठहरा परदेसी, ज़्यादा टिक ना पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बहुत हंसाया, गुदगुदाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंश जी।
इस काव्य यात्रा में कवि सम्मेलन का संचालन करते हुए हम करुण रस की तरफ चल रहे हैं। करुण रस वो ऐसा भाव है जिसमें शोक उत्पन्न होता है, उसको करुण रस कहते हैं। पीड़ा तो आती है आए, गिरे चाहे घनघोर घटाएं, मजबूरी को सिर पर रख कर निकल पड़े तपती दोपहर। उनको कोई रोक ना पाया, विपदाओं से लड़ना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये मेरे कुछ अपनी स्वयं की पंक्तियां करुण रस की प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं, आपको समर्पित कर रही हूँ। आदरणीय प्रमोद जोशी जी, आपका जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार। नई कलम नया कलाम के सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने जिस रस में रचना पेश करने जा रहा हूं उसका नाम है करुणा रस। करुणा रस यानी दर्द, यानी किसी के हृदय की वेदना। जब हृदय की वेदना को कलम कागज पर उकेरती है तो रचना करुणा रस में उभर कर आती है। तो मैंने भी एक रचना रचने की कोशिश की है करुणा रस में। आशा है आपको पसंद आएगी। रचना का शीर्षक है आज का सच, और रचना कुछ इस तरह है, सुनिए और उत्साह वर्धन कीजिए। कलयुग की औलादों की गैरत को हुआ क्या है? कलयुग की औलादों की गैरत को हुआ क्या है? जिन्होंने थामा था कभी हाथ, क्यों उन्हीं को रुसवा किया है? जिन्होंने थामा था कभी हाथ, क्यों उन्हीं को रुसवा किया है? कभी जिन्होंने पेट काट कर तुम्हें लायक बनाने को जतन किया, कभी जिन्होंने पेट काट कर तुम्हें लायक बनाने को जतन किया, आज उन्हीं का लालन पालन क्यों तुम्हें बोझ लगने लगा है? आज उन्हीं का लालन पालन क्यों तुम्हें बोझ लगने लगा है? कभी तुम्हारे आंखों में आंसू देख पसीजता था जिनका दिल, कभी तुम्हारे आंखों में आंसू देख पसीजता था जिनका दिल, आज उनकी आंखों का गीलापन क्यों नहीं तुम्हें कचोटता है? आज उनकी आंखों का गीलापन क्यों नहीं तुम्हें कचोटता है? तुम्हें खुश और मुस्कुराता देख, तुम्हें खुश और मुस्कुराता देख खिल उठता था उनका दिल। तुम्हें खुश और मुस्कुराता देख खिल उठता था उनका दिल। क्यों उनकी नीरसता और एकाकीपन पर मन तुम्हें नहीं झकझोरता है? क्यों उनकी नीरसता और एकाकीपन पर मन तुम्हें नहीं झकझोरता है? माँ की ममता और बाबूजी के प्यार ने, माँ की ममता और बाबूजी के प्यार ने तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा किया। आज उनको सहारे की जरूरत पर क्यों तुम्हारा कंधा नहीं नसीब होता है? आज उनको सहारे की जरूरत पर क्यों तुम्हारा कंधा नहीं नसीब होता है? वृद्धाश्रम में छोड़कर उनको दायित्व अपना निभाते हो, वृद्धाश्रम में छोड़कर उनको दायित्व अपना निभाते हो, पर उनकी पथराई आंखों में क्यों औलाद का इंतजार नहीं दिखता है? पर उनकी पथराई आंखों में क्यों औलाद का इंतजार नहीं दिखता है? अरे बेगैरत कलयुगी औलादों, अरे बेगैरत कलयुगी औलादों, विधि के विधान को कभी ना भूलना, विधि के विधान को कभी ना भूलना। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी मिथ्या नहीं सदा ही सत्यार्थ होता, कभी मिथ्या नहीं सदा ही सत्यार्थ होता, सदा ही सत्यार्थ होता। तो यह थी मेरी करुणा रस में एक छोटी सी कोशिश। आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी। सभी का धन्यवाद। वाह, बहुत अच्छी प्रस्तुति आदरणीय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काव्य यात्रा को आगे बढ़ाते हुए कवि सम्मेलन का संचालन करते हुए हम रात रस की तरफ जा रहे हैं।
क्रोध भाव को उत्पन्न करने वाला रस ही रौद्र रस है। रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां इस मंच को समर्पित कर रही हूँ कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य नाप दिल सोता है देखिए आखिर क्या होता है। रौद्र रस की प्रस्तुति लेकर आ रही हैं आदरणीय सुमित्रा जुगलान जी। मंच पर आपका स्वागत है, कृपया जोरदार तालियों से आपका स्वागत कीजिए। नमस्कार, माँ शारदे को नमन करती हूँ और सम्मानित मंच को मेरा नमन। नई कलम नया कलाम भावनगर द्वारा आयोजित इस नवरस कवि सम्मेलन में मैं अपने रौद्र रस की कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है सीता रेखा। लीजिए, प्रस्तुत है मेरी ये कविता रौद्र रस की। अग्नि परीक्षा नहीं देगी अब कोई सीता, झोंक देगी उसी को आग में जो उठाएगा उंगली, झोंक देगी उसी को आग में जो उठाएगा उंगली उसके निष्कलंक चरित्र पर, झोंक देगी उसी को आग में जो उठाएगा उंगली उसके निष्कलंक चरित्र पर। खुद निपटेगी अब रावण से, काट डालेगी उस हाथ को जो बढ़ेगा अपहरण के लिए उसकी ओर, काट डालेगी उस हाथ को जो अपहरण के लिए उठेगा उसकी ओर। खींच देगी सीता रेखा समाज के धरातल पर, जो लांघेगा उसे हो जाएगा तबाह। अब विलाप नहीं करेगी, अट्टहास करेगी सीता, अग्नि परीक्षा नहीं देगी अब कोई सीता। नहीं होगा चीर हरण अब किसी द्रौपदी का, चीर डालेगी उसी को जो छूने की कोशिश करेगा उसके पाक दामन को, बदल देगी इतिहास धूत क्रीड़ा का और पलट देगी दाव। बदल डालेगी इतिहास धूत क्रीड़ा का, पलट डालेगी दाव। अब हार नहीं जीत होगी उसकी, अब पासे उधार के नहीं हैं, उसके अपने हैं। अब निरीह नहीं है कोई दुहिता, अग्नि परीक्षा नहीं देगी अब कोई सीता, पाषाण शिला नहीं बनेगी अब कोई अहिल्या, सर फोड़ डालेगी पत्थर से उस छद्म बेसी का, जो छलेगा उसके सतीत्व को ललकारेगा उसके स्त्रीत्व को। क्षमा नहीं कर पाएगी उसे अब कोई परिणीता, अग्नि परीक्षा नहीं देगी अब कोई सीता। नारी शक्ति अणुशक्ति से बढ़कर है, साहस है उसमें लक्ष्मीबाई का, आज भी उसके खून में जिंदा है डॉक्टर हैदराबाद की, उबाल ला रही है लहू में, त्वरित न्याय के लिए वही करो जो वहां हुआ,
इतनी सस्ती नहीं है उसकी अस्मिता, इतनी सस्ती नहीं है उसकी अस्मिता। अग्नि परीक्षा नहीं देगी अब कोई सीता, अग्नि परीक्षा नहीं देगी अब कोई सीता। नमस्कार। वाह वाह, क्या बात, जोश से भरपूर रचना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काव्य रस धारा को आगे बढ़ाते हुए अब वीर रस के विषय का पान आपको कराते हैं। विषय और वर्णन में उत्साह युक्त वीरता का भाव ही वीर रस कहलाता है। मैं अपने स्वयं पिताजी की लिखी कुछ पंक्तियां इस मंच को समर्पित करती हूँ कि तुमसे टूट सके कैसे जग के आकर्षक बंधन, तुम पहनाने चले मौत के हाथ प्राण के कंगन, धरती के किस कोने को तुमने अपना कह पाया, तेरी अनजानी समाधि पर किसने दिया जलाया। वीर रस की प्रस्तुति देने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय सुनील शर्मा जी को। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सभी मित्रों को हरियाणा गौरव सुनील शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। माँ शारदे को नमन, पावन पवित्र मंच को नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित आप सभी श्रोताओं की गरिमामय उपस्थिति को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। नई कलम नया कलाम भावनगर द्वारा आयोजित नवरस कवि सम्मेलन में मैं आपको एक वीर रस की कविता से का आगाज करता हूँ। अगर अच्छी लगे तो आप सभी का स्नेह और प्यार मुझे मिले। एक छोटे से परिचय से अपनी शुरुआत करता हूँ। बारूद के ढेर पर चलकर हथेली पर जान रखता हूँ, बारूद के ढेर पर चलकर हथेली पर जान रखता हूँ। नाम सुनील है मेरा, दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ। नाम सुनील है मेरा, दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ। सबसे प्यारा हिंदुस्तान, सबसे न्यारा हिंदुस्तान, सबसे प्यारा हिंदुस्तान, सबसे न्यारा हिंदुस्तान। जान लुटा दे वतन की खातिर है अपनी पहचान, सबसे प्यारा हिंदुस्तान, सबसे न्यारा हिंदुस्तान। ले तिरंगा हाथ में देखो माँ का लाल चला था, तिलक लगा कर माथे पर वो सीना तान चला था। वंदे मातरम बोल गवाई उसने जान, और जान लुटा दे वतन की खातिर है अपनी पहचान। सबसे प्यारा हिंदुस्तान, सबसे न्यारा हिंदुस्तान, सबसे प्यारा हिंदुस्तान, सबसे न्यारा हिंदुस्तान। वीरों के बलिदानों को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, वीरों के बलिदानों को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। माँ भारती के आंचल को हम आँच नहीं आने देंगे, माँ भारती के आंचल को हम आँच नहीं आने देंगे। गद्दारों को ढूंढ निकालो, अरे नहीं बचेगी उनकी जान। जान लुटा दे वतन की खातिर है अपनी पहचान। सबसे प्यारा हिंदुस्तान, सबसे न्यारा हिंदुस्तान, सबसे प्यारा हिंदुस्तान, सबसे न्यारा हिंदुस्तान। अरे ले तलवार उठो जवानों, निकल पड़ो तुम टोली में। ले तलवार उठो जवानों, निकल पड़ो तुम टोली में। जयचंदों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म करो बस खोली में। जयचंदों को ढूंढ ढूंढ कर
खत्म करो बस खोली में, बांध तिरंगा सर पे अपने, इसको बना लो अपनी शान। जान लुटा दे वतन की खातिर है अपनी पहचान, सबसे प्यारा हिंदुस्तान, सबसे न्यारा हिंदुस्तान, सबसे प्यारा हिंदुस्तान, सबसे न्यारा हिंदुस्तान। और आखिरी पंक्तियां निवेदित करता हूं। अब भी अगर ना जागे तो, अब भी अगर ना जागे तो त्राही त्राही मच जाएगी, अब भी अगर ना जागे तो त्राही त्राही मच जाएगी। वीरों की गर्दनें धड़ से उतारी जाएंगी, वीरों की गर्दनें धड़ से उतारी जाएंगी। लो जलाकर क्रांति की आज बचा लो हिंदुस्तान, जान लुटा दे वतन की खातिर है अपनी पहचान, सबसे प्यारा हिंदुस्तान, सबसे न्यारा हिंदुस्तान। जान लुटा दे वतन की खातिर है अपनी पहचान, सबसे प्यारा हिंदुस्तान, सबसे न्यारा हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वाह वाह, बहुत जोशीली रचना, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति, बहुत बहुत धन्यवाद। काव्य रस की यात्रा में अब हम भयानक रस की तरफ पहुंचे हैं। किसी बलवान शत्रु या भयानक वस्तु को देखने पर उत्पन्न भय ही भयानक रस कहलाता है। आदरणीय प्रफुल्ल जी की लिखी कुछ पंक्तियां इस मंच को समर्पित कर रही हूँ कि किसने पुकारा मेरा नाम, डर रहा हूं मैं, किसने पुकारा मेरा नाम, डर रहा हूं मैं, सुनकर आहट मौत की मर रहा हूं मैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आदरणीय सपना जी का। नमस्कार, मैं सपना सराफ शीती आज भयानक रस पर अपनी प्रस्तुति दे रही हूँ। दनु मुंडों का पहनकर हार, दनु मुंडों का पहनकर हार, चली माँ काली के कर श्रृंगार। दनु मुंडों का पहनकर हार, चली माँ काली के कर श्रृंगार। हाथों में है खप्पर धारा, हाथों में है खप्पर धारा, हलक में अपने रक्त उतारा। हाथों में है खप्पर धारा, हलक में अपने रक्त उतारा। रक्त बीजों का करके नाश, रक्त बीजों का करके नाश, किया दनुजों का सर्वनाश। रक्त बीजों का करके नाश, किया दनुजों का सर्वनाश। पग धरती भरती हुंकार, पग धरती भरती हुंकार, कर फरसा दनु काया के पार। पग धरती कर भरती हुंकार, कर फरसा दनु काया के पार। दानव लहू से है वो सद्य स्नाता, दानव लहू से है सद्य स्नाता, थर थर कांपे कोई पास न आता। दानव लहू से है वो सद्य स्नाता, थर थर कांपे कोई पास न आता। धनुतन का एक एक अंग है धारा, धनुतन का एक एक अंग है धारा, राक्षसों को मौत के घाट उतारा। धनुतन का एक एक अंग है धारा, राक्षसों को मौत के घाट उतारा। यज्ञ से वो उत्पन्न हुई थी, यज्ञ से वो उत्पन्न हुई थी, देवों की शक्ति उसमें थी। यज्ञ से वो उत्पन्न हुई थी, देवों की शक्ति उसमें थी। थी वो शक्ति का भंडार, क्रोध जगा था अपरंपार। थी वो शक्ति का भंडार, क्रोध जगा था अपरंपार। कर संहार न शांत हुई जब, कर संहार न शांत हुई जब, क्रोध का मृत्यु नाद हुई जब। कर संहार न शांत हुई जब, क्रोध का मृत्यु नाद हुई जब। भयातुर देवों ने सभा बुलाई, भयातुर देवों ने सभा बुलाई, चंडी को शांत करने जुगत भिड़ाई। भयातुर देवों ने सभा बुलाई, चंडी को शांत करने जुगत भिड़ाई। तब महादेव ने कमान संभाली, तब महादेव ने कमान संभाली।
तब महादेव ने कमान संभाली, काली से बचने तरकीब निकाली। तब महादेव ने कमान संभाली, काली से बचने तरकीब निकाली। पग धरती काली बढ़ती जाती थी, पग धरती काली बढ़ती जाती थी, रक्त पिपासु बन गर्जन करती जाती थी। पग धरती काली बढ़ती जाती थी, रक्त पिपासु बन गर्जन करती जाती थी। काली के समक्ष शिव लेटे धरा पर, काली के समक्ष शिव लेटे धरा पर, धरा पग चंडी ने जो उन पर। काली के समक्ष शिव लेटे धरा पर, धरा पग चंडी ने जो उन पर। देखा और हैरान हुई, देखा उनको हैरान हुई, माँ काली लज्जावान हुई। देखा उनको हैरान हुई, माँ काली लज्जावान हुई। निकली तब जिह्वा लाज से, निकली तब जिह्वा लाज से, पग रुके शांत हुई संभार काज से। निकली तब जिह्वा लाज से, पग रुके शांत हुई संभार काज से। शंखनाद तब चहुं ओर गूंजा, शंखनाद तब चहुं ओर गूंजा, चंडी का जय घोष चहुं ओर गूंजा। शंखनाद तब चहुं ओर गूंजा, चंडी का जय घोष चहुं ओर गूंजा। वाह, बहुत खूब प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। काव्य यात्रा में अब हम पहुंचे हैं बीभत्स रस की तरफ। बीभत्स रस जब किसी वस्तु या दृश्य को देखकर घृणा उत्पन्न हो, उसे बीभत्स रस कहते हैं। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आज की हमारी बीभत्स रस कवित्री आदरणीय रिद्धि भट्ट जी का। मंच पर आपका स्वागत है। माँ शारदे को नमन, मंच को नमन। नई कलम नया कलाम भावनगर द्वारा आयोजित इस नवरस गोष्ठी में मैं रिद्धि भट्ट प्रस्तुत कर रही हूँ अपनी बीभत्स रस की रचना केदार आपदा। चौमासा लगता आषाढ़ में जीवन की आशा पहाड़ में, चौमासा लगता आषाढ़ में जीवन की आशा पहाड़ में, धाम केदार की यात्रा चलती बना बसेरा रामबाड़ में। सांध्य बेलथी गगन स्वर्ण था शिव की शरण में गया भगत था, सांध्य बेलथी गगन स्वर्ण था शिव की शरण में गया भगत था। बम 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 का नाद था गुंजित काम काज में लगा जगत था। चमचम चमचम बिजली चमकी गम 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 बदली गरजी, चमचम चमचम बिजली चमकी गम 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 बदली गरजी। धारे नाले उठे उफान पर फन 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 नदियाँ फनकी। कोई तीरथ कोई काम को गया हम हैं राजी फोन था किया, सभी लोग फोन कर रहे थे अपने घरों में। कोई तीरथ कोई काम को गया हम हैं राजी फोन था किया। गरज बरस की सुन आवाजें सबका झरझर करता था जिया। सूरज छुप गया हुआ अंधेरा काल जमाए अपना डेरा, सूरज छुप गया हुआ अंधेरा काल जमाए अपना डेरा। नाद भयंकर फट गया बादल आया मलबे का एक ढेरा। भक्तों के मेले लगते थे जोगी योगी शिव जपते थे, भक्तों के मेले लगते थे जोगी योगी शिव जपते थे। रोना धोना मचा कोलाहल कुछ बहते थे कुछ मरते थे। गाड़ी मोटर मंदिर छप्पर होटल ढाबा घोड़े खच्चर, गाड़ी मोटर मंदिर छप्पर होटल ढाबा घोड़े खच्चर। मंदाकिनी के भीत समाये एक घड़ी में सब कुछ बन जाए। हे ईश्वर क्या रात थी काली, हे ईश्वर क्या रात थी काली। देवभूमि में बात निराली, देश विदेश में हाम मची थी किसकी लग गई इनको गाली। अब इतना सब रात का सीन है ये। सुबह किस तरह थी स्थितियाँ केदार धाम में। धाम केदार अचेत पड़ा था, धाम केदार अचेत पड़ा था, धरती का ज्यों पेट फटा था। या शिव जी ने तांडव नाचा लाशों से ही धाम पटा था। धाम केदार अचेत पड़ा था, धरती का ज्यों पेट फटा था। या शिव ने तांडव नाचा था लाशों से ही धाम पटा था। माता पिता बच्चों को देखते राह ढूंढ जंगल को भेजते, जिनके साथ छोटे छोटे बच्चे थे। माता पिता बच्चों को देखते राह ढूंढ जंगल को भेजते। हाथ सभी का काल छुड़ाए मुँह से किसी के बोल फूटते। माता पिता बच्चों को देखते राह दिखा जंगल को भेजते। हाथ सभी का काल छुड़ाए मुँह से किसी के न बोल फूटते।
कहीं हाथ कहीं पैर दिख रहे, कहीं हाथ कहीं पैर दिख रहे, कीचड़ में सिर फैर फिर रहे। कहीं हाथ कहीं पैर दिख रहे, कीचड़ में सिर तैर फिर रहे। कौवे गरुड़ सियार चिल्लाते, वो भी आज नशे से घिर रहे। कौवे गरुड़ सियार चिल्लाते, वो भी आज नशे में घिर रहे। गीदड़ और सियार हुआते, स्थितियाँ देखिए वहाँ की किस तरह थी। गीदड़ और सियार हुआते, गरुड़ गिद्ध कौवे चिल्लाते, चहु और हाहाकार मचा था, गाय और बछड़े रंभाते। लाश का कीच या कीच में लाशें, लाश का कीच या कीच में लाशें, कहाँ बची थी कहीं भी सांसें। औरत मर्द के बूढ़े बच्चे नीच बुद्धि थे, लूट मचाते। जरा दोबारा सुनिए इसको। लाश का कीच या कीच में लाशें, कहाँ बची थी कहीं भी सांसें। औरत मर्द के बूढ़े बच्चे नीच बुद्धि थे, लूट मचाते। शिशु चिपका माँ के स्तन से, जरा देखिए आप इस। शिशु चिपका माँ के स्तन से, सियार खींचते मांस बदन से। शिशु चिपका माँ के स्तन से, सियार खींचते मांस बदन से। कुत्तों कौवों की मौज थी भारी, कुछ लूटते शवों के तन से। कुत्ते कौवों की मौज थी भारी, कुछ लूटते शवों के तन से। कुछ भूख कुछ प्यास से मरे, कुछ हृदय में खौफ ते धरे। कुछ भूख कुछ प्यास से मरे, कुछ हृदय में खौफ ते धरे। घास पात जो मिल सो खाया, बाकी बचे पाखंड से डरे। डंडी कंडी पैदल घोड़ा, जो वहाँ की आवागमन की सुविधाएं थी। डंडी कंडी पैदल घोड़ा, वज्र पड़ गया थर्राम बाड़ा। डंडी कंडी पैदल घोड़ा, वज्र पड़ गया थर्राम बाड़ा। लाशों के ढेर में ढेर लगे थे, जलने सारा रुख था मोड़ा। पशु मानव या नंगे जोगी, गिद्ध दृष्टि से देखे लोभी। पशु मानव या नंगे जोगी, गिद्ध दृष्टि से देखे लोभी। लूट मची थी तन मन धन की, लाशों को भी भोगे भोगी। काल का पहिया घुमा सरपट। अब देखिए एक बड़ी अचरज भरी घटना थी वहाँ कि एक पत्थर ने सारे शिव जी के मंदिर को और नंदी ने शिव का आह्वान किया और बाकी सारा तहस नहस। काल का पहिया घूमा सरपट, शिव की भूमि बन गई मरघट। काल का पहिया घूमा सरपट, शिव की भूमि बन गई मरघट। देवशिला ने आड़ लगाई, नंदी खड़ा अकेला निरपट। देवशिला ने आड़ लगाई, नंदी खड़ा अकेला निरपट। काल की देखो अजब है शक्ति, काल की देखो अजब है शक्ति। काम न आई कोई भक्ति, मंदाकिनी से गंगा सागर, मिली भी होगी उनको मुक्ति। वे लोग जो मंदाकिनी से लाशें बह करके गंगा सागर में पाई गई, कानपुर, प्रयाग और कई जहाँ जहाँ गंगा होकर के जाती और अंत में गंगा सागर तक मिली, तो काल ने उनको भी नहीं बख्शा होगा या उन्हें मुक्ति मिली होगी। काल की देखो अजब है शक्ति, काम न आई कोई भक्ति। मंदाकिनी से गंगा सागर, मिली भी होगी उनको मुक्ति। और अंत में एक प्रार्थना हमारी उस समय शिव जी के लिए हमारे हृदय से जो निकली कि काल महाकाल विकराल तू संभालता, काल महाकाल विकराल तू संभालता। आई इस विपदा को तू ही तो टालता। प्रतीक्षा करता घड़ी भर की उनकी, प्रतीक्षा करता जरा घड़ी भर की उनकी। जो थे बेसुध तू, उन्हें तू बिजालता, उन्हें तू बिजालता। धन्यवाद। बीभत्स रस का साक्षात दर्शन कराया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलकर संचालन करते हुए मैं अद्भुत रस की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। विस्मित करने वाला रस ही अद्भुत रस है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आज के अद्भुत रस प्रस्तुत करने जा रहे हैं आदरणीय शांति प्रकाश जिज्ञासु जी। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आदरणीय वृंदावन लाल वर्मा जी की कुछ पंक्तियां इस मंच को समर्पित कर रहे हैं कि सूरज के घोड़े इटलाते तो देखो नम्मे आते हैं, टापों की खटकार सुनाकर तम को मार भगाते हैं, कमल कटोरों में जल पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। सूरज के घोड़े इटलाते तो देखो नम्मे आते हैं। जोरदार तालियों से आपका स्वागत। नमस्कार। माँ शारदे को नमन करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। नई कलम नया कलाम भावनगर द्वारा आयोजित इस नवरसिक कवि सम्मेलन में सभी कवि मित्रों को प्रणाम करता हूँ। इस आयोजन में मेरी कविता अद्भुत रस की है। प्रस्तुत कर रहा हूँ कविता अद्भुत रस पर। कविता का शीर्षक है ऊंचे पहाड़। कविता का शीर्षक है ऊंचे पहाड़ कि सफेद बर्फ से ढकी अप्रतिम ऊंचाइयों से ही नहीं जाना जाता है पहाड़।
सफेद बर्फ से ढकी अप्रतिम ऊंचाइयों से ही नहीं जाना जाता है पहाड़, उस ऊंचाई पर रहने वाले इंसानों से भी जाना जाता है पहाड़। घने देवदार, रसूल, बांज, बुरांस, ये पहाड़ के प्रसिद्ध वृक्ष हैं कि घने देवदार, रसूल, बांज, बुरांस, चीड़, पैया, ग्विराल, भोजपत्र के पेड़ों से ही नहीं, उन वृक्षों के संरक्षण के लिए हरेला मनाने वाले लोगों से भी जाना जाता है पहाड़। मेलू, हिसर, किनगोड़, ये पहाड़ के जंगली फल हैं कि मेलू, हिसर, किनगोड़, काफल, तिमला, बेडू, घिंगोर, खैणा से ही नहीं, इन फलों के स्वाद चखने वालों से भी जाना जाता है पहाड़। बसंत में फ्योली, सकनी, ये पहाड़ के फूल हैं जो बड़े अद्भुत होते हैं कि बसंत में फ्योली, सकनी, सुतराज, चमेली, कूंजा के फूलों की सुंदरता से ही नहीं, चैत में देहरियों पर फूल डालने वाले फुलारियों से भी जाना जाता है पहाड़। हिमालय से निकलने वाले गाढ़ गदेरे नदियां गर्म ठंडे स्रोतों से ही नहीं, पहाड़ से निकलने वाले गाढ़ गदेरे नदियों के गर्म ठंडे स्रोतों से ही नहीं, उस जल प्रवाह के थपेड़े सहने वालों से भी जाना जाता है पहाड़। बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, गोपीनाथ, ऊषा मठ, मुखवा, हेमकुंड से ही नहीं कि बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, गोपीनाथ, ऊषा मठ, मुखवा, हेमकुंड से ही नहीं, उन देवालयों की सेवा करने वालों से भी जाना जाता है पहाड़। सावन की हरियाली, झरनों के संगीत, सावन की हरियाली, झरनों के संगीत, जड़ी बूटियों के भंडार से ही नहीं, सावन की हरियाली, झरनों के संगीत, दैवीय जड़ी बूटियों के भंडार से ही नहीं, सर्दी में ठिठुरते, बरसात में भीगते, गर्मी में पसीने से बहाने वाले, गर्मी में पसीना बहाने वाले लोगों से भी जाना जाता है पहाड़। विशालकाय ऊंची शिखाओं, विशालकाय ऊंची शिखाओं, उनकी पैरी सिराओं और खोह से ही नहीं, विशालकाय ऊंची सिराओं, विशालकाय ऊंची शिलाओं, पैनी सिराओं, गहरी खोह से ही नहीं, उन पर बांसुरी बजाने गाय को आवाज देने वालों से भी जाना जाता है पहाड़। पिकनिक मनाकर फोटो खींचकर, पिकनिक मनाकर फोटो खींचकर उसकी खूबसूरती बिगाड़ने वालों से ही नहीं, खूबसूरती, पिकनिक मनाकर फोटो खींचकर उनकी खूबसूरती बिगाड़ने वालों से ही नहीं, वहां के दरकते पहाड़, फटते बादलों से भी जाना जाता है पहाड़। पहाड़ की खूबसूरती उगते सूरज, चमकती चांदनी की मधुरिमा से ही नहीं, पहाड़ की खूबसूरती उगते सूरज, चमकती चांदनी की मधुरिमा से ही नहीं, कोमल मन, कठोर तन, पहाड़ जैसी जिंदगी ढोने वालों से भी जाना जाता है पहाड़। बर्फ के आकर्षण, वर्षा के शरण, बर्फ के आकर्षण, वर्षा के क्षरण से बहती मिट्टी, पत्थर, शुद्ध गंगा जल से ही नहीं, प्राकृतिक आपदाओं के बाद सीना तानकर खड़ा होने वालों से भी जाना जाता है पहाड़, खड़ा होने वालों से भी जाना जाता है पहाड़। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, बहुत सुंदर व्यक्ति आपके भावों से आदरणीय कर सम्मेलन का संचालन करते हुए मैं आप शांत रस की यात्रा पर हूँ, जहाँ संसार के प्रति वैराग्य या मन न लगने वाला भाव हो उसे शांत रस कहते हैं। इस रस की प्रस्तुति लेकर आ रही हैं आदरणीय व्यंजना आनंद जी। जोरदार तालियों से आपका स्वागत कीजिए। मंच पर आपका स्वागत है। मैं व्यंजना आनंद बेतिया बिहार से आज नई कलम नया कला मंच से नौ रस भारती में आप सबों के समक्ष उपस्थित हूँ।
मैं अपनी रचना प्रस्तुत करने के पहले सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करती हूँ, इस पटल को नमन करती हूँ तथा इस नौ रस के आयोजक को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस मंच पर मुझे अपने उद्गार रखने का एक मौका दिया। मेरी प्रस्तुति नौ रस के शांत रस पर आधारित है। यूं तो यह रस साहित्य में सभी रसों से सबसे आखिरी रस माना जाता है, पर यह रस हमें अपने आप से मिलाने का कार्य करता है। जब हम भौतिकता से ऊपर अपनी सच्ची और आखिरी मंजिल जो कि परम प्राप्ति की होती है तक पहुंच जाते हैं, तब हमारे मन में उठते भाव ही शांत रस कहलाते हैं। जब हमें सुख दुख खुशी गम किसी का एहसास नहीं होता, हम स्थिर हो जाते हैं, हम स्थिर प्रज्ञ हो जाते हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है शांत रस पर मेरी यह प्रस्तुति। क्यों न कहूँ तुझे चिच्चो, क्यों न कहूँ तुझे चिच्चो, चुपके से आकर मुरली बजाकर, चुपके से आकर मुरली बजाकर, मीठी तान सुनाकर, निंदिया चुराकर, किया मन को मेरे विभोर, किया मन को मेरे विभोर, क्यों न कहूँ तुझे चिच्चो। ओ मन बसिया मनोहर अपने में डुबोकर, ओ मन बसिया मनोहर अपने में डुबोकर, बनकर मेरा चांद बनाकर मुझे चकोर, बनकर मेरा चांद बनाकर मुझे चकोर, भिगोया तूने मेरा पोर पोर, क्यों न कहूँ तुझे चिच्चो, क्यों न कहूँ तुझे चिच्चो। ओ मन बसिया मनोहर अपने में डुबोकर, ओ मन बसिया मनोहर अपने में डुबोकर, बनकर मेरा चांद बनाकर मुझे चकोर, बनकर मेरा चांद बनाकर मुझे चकोर, भिगोया तूने मेरा पोर पोर, क्यों न कहूँ तुझे चिच्चो, क्यों न कहूँ तुझे चिच्चो। करके दिल का हरण तेरा करूँ मैं वरन, करके दिल का हरण तेरा करूँ मैं वरन, आधी रात को जगाकर निंदिया मेरी भगाकर, अपनी ओर खिंची मेरी डोर, अपनी ओर खिंची मेरी डोर, क्यों न कहूँ तुझे चिच्चो, क्यों न कहूँ तुझे चिच्चो। आखिरी में मैं अपना दोहा गुरु के चरणों में समर्पण करना चाहती हूँ। अर्पण है गुरु चरण में हृदय भाव के फूल, शीश झुके श्रद्धा सहे बेट समय अनुकूल, गुरु की वाणी से सदा जीवन बने महान, गुरु की वाणी से सदा जीवन बने महान, गुरु इनकी तुलना नहीं, भूमि वस्तु बेजान, गुरु इनकी तुलना नहीं, भूमि वस्तु बेजान। धन्यवाद।
गई आपके द्वारा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कवि से पहले जागरूक श्रोता होना तभी कठिन है लेकिन बहुत जरूरी है। हमारे जागरूक श्रोताओं को ये कार्यक्रम पसंद आएगा ऐसा मुझे विश्वास है। मैं आदरणीय प्रफुल्ल जी का हार्दिक धन्यवाद देती हूँ इस मंच को सजाने के लिए, नवरस का पान कराने के लिए। जोरदार तालियों से इस मंच का स्वागत कीजिए। इस मंच के लिए अपने अध्यक्षा जी को आमंत्रण देती हूँ, आप आए और बताएं आपको कार्यक्रम कैसा लगा। स्वागत कीजिए हमारे अध्यक्षा जी का। नई कलम नया कलाम भावनगर द्वारा आयोजित नवरस पर आधारित इस कवि सम्मेलन के संयोजक श्री प्रफुल्ल पांड्या जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय पंकज अंगार जी, विदुषी बहन निशा अतुल्य जी, डॉक्टर दीपिका सिसोदिया सखी जी तथा इस सुंदर कार्यक्रम का बहुत सुंदर ढंग से संचालन करने वाली यामा शर्मा उमेश जी, आप सबका मैं इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही जितने भी रचनाकार ने यहाँ पर अपनी सुंदर प्रस्तुतियां दी हैं उनका भी मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने सभी रसों पर अपनी सुंदर प्रस्तुतियां दी हैं। श्रोताओं का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने कि इस कार्यक्रम को सुना और सराहा भी होगा, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। इस सुंदर ये जो कार्यक्रम है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही सशक्त शब्दों में सभी रचनाकारों ने अपनी रचनाएं दी हैं और ऐसे आयोजन भविष्य में भी होते रहें तो हमारे रचनाकारों को, उनकी कलम को एक शक्ति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय और आभार आपका। मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ हमारी आयोजिका आदरणीय निशा अतुल्य जी का। आदरणीय निशा अतुल्य जी, आपका मंच पर स्वागत है। नमन करती हूँ। आज आभार से पहले अपनी एक छोटी सी रचना रख रही हूँ। वो सृष्टि का संचालक सा, वो सृष्टि का संचालक सा, मैं सृष्टि की निर्मात्री सी। वो खड़ा ठूठ सा अडिग पेड़, वो खड़ा ठूठ सा अडिग पेड़, मैं बढ़ती नाजुक अमर बेल, मैं बढ़ती नाजुक अमर बेल। वो ठहरा हुआ जलाशय सा, वो ठहरा हुआ जलाशय सा, मैं कलकल बहती नदिया सी। वो अमिट छाप सा अंकित है, वो अमिट छाप सा अंकित है, मैं हर पल रूप बदलती सी। वो उड़ता उन्मुक्त परिंदा सा, वो उड़ता उन्मुक्त परिंदा सा, मैं ठहरी हुई धरा फलित सी, मैं ठहरी हुई धरा फलित सी। वो तेज तापता सूरज सा, वो तेज तापता सूरज सा, मैं निर्मल चांदनी फैली सी। वो तेज तापता सूरज सा, मैं निर्मल चांदनी फैली सी। वो रहा धतूरा, वो रहता भांग धतूरे सा, वो रहता भांग धतूरे सा, मैं रात की रानी महकी सी। वो सिमटा सुकड़ा विचार सा, वो सिमटा सुकड़ा विचारों सा, मैं बहती शब्दों की धारा सी। वो रहता सचमुच अधूरा सा, वो रहता चाहे अधूरा सा, मैं करती उसको पूरा सी। वो रहता चाहे अधूरा सा, मैं करती उसको अधूरा सी। आज आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। सर्वप्रथम हमारे श्रोतागणों का आभार जिन्होंने इतने मनोयोग से हमारा ये कार्यक्रम सुना, अपना अमूल्य समय देकर हमारा उत्साहवर्धन किया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि पंकज अंगार जी का, जो साहित्य में जाना माना नाम है और किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। आभार व्यक्त करती हूँ फकीरा का, जो स्वयं फकीर होते हुए भी साहित्य की अलग जगह रहते हैं, कुछ न कुछ नया करने की प्रेरणा देते और लेकर आते हैं। आभार व्यक्त करती हूँ अध्यक्ष सुनीता जुगरान जी का, जिन्होंने कार्यक्रम अध्यक्ष बनकर महती भूमिका निभाई, कार्यक्रम को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं आभारी हूँ आप सबकी, अपने श्रोताओं की, प्रतिनिधि रचनाकारों की, जिनका मैं हृदय से
हृदय के अंतःकरण से पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। आपके बिना हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। आज की हमारी संचालिका, जिन्होंने इस शाम को उत्कृष्ट संचालन से जीवंतता प्रदान करके सबके हृदय में अमिट छाप छोड़ी है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ सरस्वती वंदना से आगाज करने वाली डॉक्टर दीपिका सुतोदिया सखी का। मैं आभार व्यक्त करती हूँ राष्ट्रगान से विराम देने वाली हमारी बिमला भंडारी जी का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रयास को सराहने के लिए। नई कलम नया कलाम के श्रोताओं का सदा ऋणी रहेगा और हर पल हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, ताकि हम नई नई चीजें लेकर, नए नए कार्यक्रम लेकर मंच को ऐसे ही जीवंतता प्रदान करें, सुसज्जित करें, महकाते रहें, चहकाते रहें। मैं निशा अतुल्य अपने संस्थापक पागल फकीरा के साथ विदा लेती हूँ और आपसे वादा करती हूँ जल्दी ही मिलूंगी एक नई प्रेरणादायक बहुत अच्छी वीडियो लेकर। इंतजार कीजिए। धन्यवाद। जल्दी ही मिलती हूँ। निशा अतुल्य। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निशा जी। दर्शकों, अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। मैं यामा शर्मा उमेश आपसे विदा लेती हूँ, इस विश्वास के साथ कि आगे हम नए सुंदर कार्यक्रम लेकर आपके सामने आते रहेंगे। अब मैं आदरणीय बिमला जी को आमंत्रण दे रही हूँ राष्ट्रगान के लिए। अब अपनी सब लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। नमस्कार। वासियों से अनुरोध कि अपने अपने स्थान पे राष्ट्रगान के लिए सभी खड़े हो जाएं। साथ में राष्ट्रगान गाएंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।